जी जी करते हैं तो वो भी जी जी करते रहते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर की सिस्टम का उनको पता नहीं है। वो सारा पता, प्लग में कब कचरा आ रहा है, कब कच्चा धुआं मार रहा है, कब मिसिंग मार रहे हो, सब पता है 100%। क्योंकि वो सतगुरु बताता है, हम तो कौन होते हैं। वो तो एक तिनके को बता दे फिर भी ये हार्ड मांस का पुतला है, हम तो खाक हैं। पर हमारा सतगुरु डाडा है, था और रहेगा। तो राई राई कण कण का पता करवा देता है वो। कौन लोग कितने जुड़े हैं मालिक से, कितने अपने गर्ज से, और कितना बुराई करने वालों से। और वो ऐसी मीठी सजा देता है, ना आदमी बोल के कह सकता है मुझे क्या हुआ, और ना छुपा सकता है मुझे कुछ हुआ नहीं। तिगड़ी नाच नचा सकता है वो नचाने वाला, सब जानता है वो। कई भाई जैसा आपको कल भी कहा, शब्द में बोलते बोलते मालिक लिखवा लेता। आदमी में क्या हिम्मत है, वो सोचे पहले क्या लिख लेता था कि हे मन दीवाने तू आदमी बन जा, वरना उसको बनाना आता है। वाकई बिल्कुल सच है, इसमें एक अक्षर भी गलत नहीं है। पर ये तो सतगुरु मालिक अल्लाह राम वाहिगुरु ही लिखवा सकता है ऐसे सख्त शब्द। और ये सच है, उसको आता है, और उसका तरीका बड़ा नायाब है, बड़ा गजब का है। आदमी कुछ कह भी नहीं सकता और तड़फे बिना रह भी नहीं सकता। देखा है हमने तड़फते हुए लोगों को, और जिनके ऊपर अपनी दया में रहमत का वो साया डालता है, भयानक से भयानक परेशानियां भी उनका बाड़ बांका नहीं कर सकती, चेहरा नूरो नूर रहता है। तो ये तालियां आपकी बजाना ही बताता है आपके अंदर उसके प्रति कितना प्यार है, कितनी मोहब्बत। ताली भी कई तरह से बजती है, एक जोश से बजती है, एक दिखावे में टप 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 बजती है। इसका भी पता है, आज हमें काफी कुछ खोलना पड़ेगा कि सारे देख रहे हैं, थोड़ा पता तो चले मैं भी शामिल हूं। तो ये अपनी अपनी भावना है। हो सकता है हम आज ज्यादा बोल लें, कोई कल को पर्ची दे दे या चिट्ठी दे दे, मेरे को कहा है क्या, तेरे में कमी है तो तेरे को ही कहेंगे, तेरे बाप को थोड़ा ही कहा है। नहीं कमी तो फिर बताने की क्या जरूरत लोगों को कि मुझे कहा जा रहा है। फिर कमियां दूर करो, परेशानी दूर करो अपने अंदर की। तो सच कहेंगे कहेंगे संत पीर फकीर। इसीलिए आए हैं, सतगुरु ने भेजे, अपने प्यार मोहब्बत से नवाजा है। हम तो खाक हैं, उन्होंने बनाया है, हम तो चौकीदार हैं, पर उन्होंने आवाज लगवाई है। तो ये सच है, 100% सच है। बहुत लोग यहां ढोंग डकोसला करते हैं, दिखावा करते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनकी मोहर जो लगी है हिल ना जाए। क्यों ढोंग डकोसले बने फिरते हो, क्यों नहीं रियल लाइफ, वास्तविक जिंदगी जीते, मालिक के प्यार मोहब्बत की, उसकी दया में रहमत की, जो नजारों से आपको माला माल कर दे। अरे कब तक बनावटी जीवन जीते रहोगे, क्यों नहीं उस मालिक के गुणगान गाते, भक्ति इबादत करते। इस कलयुग में अच्छाई से नाता जोड़ने के लिए आपको गैरतमंद होना पड़ेगा, आपके अंदर अणख को जगाना पड़ेगा। यह ऐसा भयानक समय है, बिना गैरत के तो कदम उठाना राम नाम में मुश्किल हो गया है। इसलिए गैरतमंद तो जरूरी है, क्योंकि वो तो अणख तो अंदर होनी ही चाहिए। वरना राम नाम भी कोई कहेगा आप होंठ सी लो, फिर क्या करोगे? कल को कहेंगे रफा हाजत मत जाओ, तो क्या करोगे? इसलिए थोड़ा अपने अंदर की भावना को मजबूत तो बनाना होगा। मन का क्या है और मनमते लोगों का क्या है, ये तो डराते रहते हैं। आपको कई बार सुनाया है कि कमरे में बैठे हो तो मन कहेगा कमरा गिरेगा, चारपाई पे बैठे हो तो चारपाई टूटेगी। जिनके अंदर भ्रम आता है, कईयों के आता है जो ज्यादा डरपोक होते हैं, कहीं चाकू छुरी पड़ी हो वो उससे डरते रहते हैं, उछल के मेरे ऊपर ना गिर जाए। अपने आप कैसे गिर जाएगी? पर ये मन का काम है। और फिर बाहर आ जाते कमरे से, गाड़ी पे चढ़ने लगते तो कहता तेरा एक्सीडेंट होगा। फिर सोचता है जिसके पास पैसा, जहाज पे जाता हूं, कहता वो हवा में फटेगा। फिर कहता चलो पैदल चलते हैं, कहता ऊपर ट्रक चढ़ा देगा। फिर कहता चलो सुनसान जगह में बैठता हूं, कहता धरती फट जाएगी, बच कहां बचेगा। जबकि हमारे महापुरुषों ने कहा है तिल बड़े नराई घटे जो लिख दी करतार। जो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम ने लिख दी, जितने समय जितने श्वास, तिल के दाने जितने बढ़ नहीं सकते और राई के दाने जितने
कम नहीं हो सकते। पर एक हकीकत है, जो ओम हरि अल्लाह मालिक सतगुरु से प्यार मोहब्बत करते हैं, कम तो नहीं हो सकती। उनकी उम्र, उनके श्वास मालिक बढ़ा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो फिर टेंशन, चिंता किस बात की? अगर आपको कोई परेशानी है, बातें सुन सुन के अगर पसीना आ रहा है, तो आगे से ना आए ऐसे बन जाओ। वचन बड़े होते हैं, हमारे नहीं, उस मालिक के। हम तो एक सुनाने वाले मीडिया है, माध्यम हैं, सुना तो वो रहे हैं ना। थोड़े कड़वे भी होते हैं सच्चे वचन, और आदमी के अंदर जलन करते हैं। वो यूं करता है, कभी यूं करता है, देखता है कहीं मुझे तो नहीं, कभी कुछ संवारता है। तो जरूरत ही नहीं है, अगर सही बन जाओ तो सीधे बैठे बैठे राम नाम सुनते रहो और गाते रहो। तो भाई ये कलयुग, कलयुग, इसमें बुराई के नुमाइंदे काफी हैं। हर बड़े भेष बदलना, बड़ी शक्ल बदलना, तब धर्म कहां चला जाता है, क्यों भूल जाता है आदमी। तो आज के युग में गिरे हुए लोग बुराई से जुड़े हुए हैं, जो किसी धर्म में नहीं लिखा। कोई हमें लाके दिखा दे, लिखा हो कि आप बुराई करो, हम कहेंगे कि हमने झूठ बोला। कोई धर्म नहीं कहता लड़ाई करो, अगर लिखा हो तो हम कहेंगे हमने झूठ बोला। धर्म ये कहते हैं कि धर्म के राह पे चलो, दृढ़ता से चलो, अणक से चलो, गैरत से चलो, पर राम नाम के मार्ग पे, प्यार मोहब्बत के मार्ग पे चलते ही चलो। और वाकई सासंगत काबिले तारीफ है। मालिक का प्यार है, सच्चे सदगुरु का दया में रहमत है जो आप सत्संग में चल के आए हैं। और यही दुआ है कि जैसे जैसे कलयुग का जोर बढ़ रहा है, तो वैसे वैसे दयाल का जोर कई गुना बढ़ रहा है। और ये सच आपको सुनाते हैं। पहले ये कहा जाता था सत्संग में आप चल के आते हो, सेवा में चल के आते हो, आप एक कदम बढ़ाते हो, मालिक आपकी तरफ 100 कदम बढ़ाता है, ये रूहानियत में कहा जाता था। लेकिन इस घोर कलयुग में आप सत्संग में, सेवा में एक कदम बढ़ाओगे तो मालिक आपकी तरफ हजारों कदम बढ़ाएगा। कहीं वचनों पे अमल कर लो और चलने लग जाओ। पहले हो सकता है वो थोड़ी झोली भरता हो, अब तो सारी कुलों की भर देगा, सिर्फ आपकी नहीं। तो ये तो आप पे निर्भर करता है। और ये वाकई सच है, आप बहुत हिम्मत वाले हैं। जब बुराइयां अपना जाल फैलाती हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, क्या क्या नहीं बुराई करती, पर मालिक के प्यारे जो होते हैं उनके चेहरों पे अंश मात्र भी घबराहट नहीं आती, बल्कि सोना जब आग से निकलता है वो और सुनहरी हो जाता है। तो वही राम नाम के प्यारों का है, मालिक से प्यार मोहब्बत करने वालों का है। चेहरे दग दग करते हैं, पर कई सड़े हुए बल्ब की तरह भी होते हैं। वो वही होते हैं, आपको ताली बताई थी, वो डाउन हो जाते हैं ऐसी बातें सुन के। हैं मेरे वाला तो फ्यूज उड़ गया, ना उड़ने दे भाई, ढंग से लगा ले। सो कहने का मतलब बचनों बचनों का फर्क है। यही बचनों से लोग आपके चेहरे नूरो नूर हो रहे हैं, और बीच में कहीं कहीं फ्यूज उड़ रहे हैं। तो समझदार को तो इशारा काफी है। बचन तो बचन है, हम तो करेंगे भाई। तो जो राम नाम प्यार मोहब्बत के मार्ग पे चलते हैं, सच्चे मुर्शिद कामिल ने फरमाया, उनका प्यार, उनके इरादे एक पहाड़ की तरह मजबूत होते हैं। अरे आंधी तूफान से तिनके उड़ जाते हैं, पर पहाड़ अपनी जगह से नहीं हिला करते। तो ऐसे मजबूत इरादों वाले मालिक के प्यारे आप पधारे हैं। और यही मालिक से दुआ है, इस कलयुग में जितना बढ़ चढ़ के आप सेवा में आएंगे, 1000 कदम का है, मालिक की दया में रहमत उतनी ही बढ़ चढ़ के बढ़ती चली जाएगी। कम होने का सवाल नहीं होगा आज के बाद। बस आप दृढ़ता रखें, प्यार मोहब्बत के राह पे बढ़ते चले जाएं, कमियां नहीं आएंगी। बचनों पे बस आपसे प्रार्थना, हाथ जोड़ के विनती, अमल किया करें। फिर देखिए रंग,
बदरंग से भी आप नूरी रंग से रंग जाएंगे। आपने भी देखा होगा, राजस्थान के भाइयों ने तो खास करके, कठपुतली होती है। बचपन में हम देखा करते, वहां बहुत आते थे, क्योंकि राजस्थान में रहे हैं। तो बड़ी सुंदर सुंदर कठपुतलियां, काले धागे, लालटेन की रोशनी होती, वो काले धागे दिखते नहीं, और एक चारपाई के आगे बढ़िया लगा के या ऐसा कुछ, और उसके सामने कठपुतलियां रंग बिरंगे ड्रेस में आती, पर नचाने वाला कोई और। लगता ये कि ये अकेली क्यों नाच रही हैं, पर नचाने वाले की उंगलियों पे बंधे होती हैं रस्सियां, वो यूं 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 जैसे साज बजाते हैं, और उनके इशारों पे कठपुतलियां डांस करती हैं, नाचती हैं, और मुंह से एक आवाज बिसल सी मारते हैं, लगता है कि कठपुतली बातें कर रही है। तो हम तो भाई कठपुतली की तरह हैं, नचाने वाला तो वो सतगुरु मालिक दाता है। वो कहता था कहलवाता और कहलवाता ही रहेगा, और उसने नवाजा है, किसी आदमी ने नहीं नवाजा। कईयों के अंदर बच्चे बने हुए हैं, मैं आऊं कि तू आए कि मैं आऊं, मर गए आने जाने वाले। क्योंकि जिसने बनाया है, जिसने नवाजा है, वो हमारा दाता रहबर शास्त्रनाम जी शाह मस्तान जी महाराज है। इस भरम में कोई ना रहे, बहुतों के अंदर भरम है, बहुतों के अंदर बच्चे बने हुए हैं इस तरह के। तो साथ संगत इस मामले में भी पूरी होशियार है और मस्त रहे। ऐसे लोगों का ये नहीं कि उनका पता नहीं कहां क्या क्या मीटिंग चल रही है, एक एक का पता है। मालिक ना करे, जरूरत पड़ी तो कभी बताएंगे भी। तो ये हकीकत है, सच है। कौन कहां पे क्या कर रहा है वो सतगुरु मालिक सब जानता है। और ये तो मालिकों का झगड़ा है भाई। एक तरफ काल है और एक तरफ दयाल है। हम दयाल को मानने वाले हैं और बहुत सारे काल को मानने वाले हैं, पर दयाल तो काल को भी बनाने वाला है। तो दयाल के सामने काल की क्या बिसात है। हमारा तो वो राम है, ओम है, हरि सतगुरु मालिक दाता है। हम कोई बढ़ चढ़ के नहीं कह रहे, हम तो बहुत थोड़ी सी बात कह रहे हैं। हमारा दयाल तो इससे अरबों गुना बढ़ के है। हम तो थोड़ी सी उपमा कर रहे हैं। ओम हरि अल्लाह राम सतगुरु मालिक की।